हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है रिलैक्सेशन यानी कि विश्राम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने रिलैक्सेशन टॉपिक क्यों लिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रिलैक्सेशन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही छोटा है लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इससे हम एक बहुत छोटी सी टेक्निक अप्लाई करके अपनी बॉडी को हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी कंडीशन से फ्री कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जैसे ही मैंने बोला होगा तो आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक करा होगा सोना। तो मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ सोना ही रिलैक्सेशन नहीं है। पूरी बॉडी को कंफर्ट जोन में रखना और प्रॉपर पोजीशनिंग में लेटना, वो होता है रिलैक्सेशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि रिलैक्सेशन में हम लोग ये स्टेट है क्या एक्चुअली। रिलैक्सेशन वो स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी नियरली फ्री फ्रॉम टेंशन होती है, मतलब कि फिजिकली और मेंटली एब्सेंट फ्रॉम टेंशन। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बॉडी में हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन की, तो वो ज़रूरत क्यों है हमें रिलैक्सेशन की। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है। हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला जो रिलैक्सेशन फेज़ है, ये ही बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट करती है, ये जो रिलैक्सेशन, ये जो पीरियड होता है, इसी में हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? हमें क्या करना है कि ये जो रिलैक्सेशन का फेज़ है वो हम, अगर इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन में बात करें तो डीप स्लीप एट नाइट, वही हमारा रिलैक्सेशन का फेज़ है। अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की ज़रूरत की, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है, मांसपेशियां कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हैं, तो एक पीरियड उनको रेस्ट करने के लिए भी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व कर सकें, जिसकी वजह से वो जितना वर्क कर रही हैं उसके बाद उन्हें रिलैक्स मिलने के बाद वो वापस से वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाएं। अगर हम रिलैक्सेशन पीरियड नहीं लेते हैं और हम प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करते हैं बॉडी को, तो उसके वजह से बहुत सारी कंडीशन अराइज होती हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी में जो मस्कुलर टेंशन है उसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो पहले कुछ मेंटल कंडीशंस जैसे कि फियर यानी डर लगना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंगर यानी गुस्सा, और तीसरी चीज़ है एक्साइटमेंट यानी किसी चीज़ की उत्सुकता। ये तीनों ही कंडीशन ऐसी हैं, जब ये कंडीशन अराइज होती हैं तो उसमें हमारी मांसपेशियां ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती हैं, मतलब मस्कुलर टेंशन इंक्रीज हो जाता है। पेन, अगर किसी को मस्कुलर पेन हो रहा है तो भी मांसपेशियों में जो टेंशन है, मस्कुलर टेंशन, वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कोई वॉलेंट्रली मूवमेंट कर रहे हैं, खुद से कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मस्कुलर टेंशन इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं, कुछ फेज होते लाइफ के, जैसे कि हम स्कूटर या बाइक जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम किसी लर्निंग फेज में होते हैं, तभी भी ये मस्कुलर फेज जो मस्कुलर टेंशन है ये इंक्रीज हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें क्या है, जो हमारी टोन है मसल्स की, मांसपेशियों की, वो क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, हाइपरटोनिक हो जाती है। तो ये जो है ये हमारा एक अलग टॉपिक है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूरा पैथोलॉजिकली आ जाता है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें कोई डिजीज़ हुई हो, कुछ इन्फ्लामेशन हुआ हो, कुछ इन्फेक्शन हुआ हो ब्रेन में, तो ये वो कंडीशंस हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ मेथड ऑफ रिलैक्सेशन, कैसे आप इंड्यूस्ड कर सकते हो मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। पहला है पिल्लो को पोजीशन करना इन डिफरेंट पोजीशंस। हम पिल्लो को किस तरीके से प्लेस्ड कर रहे हैं अलग अलग पोजीशंस में, उससे। दूसरी बात है वार्म रूम, जो वार्मर रूम होता है, मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसमें हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिले। फिर है हमारा कंफर्ट यानी वो कंफर्टेबल जोन जिसमें हमारी बॉडी कंफर्ट रहती है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, फ्री फ्रॉम टेंशन है। रूम जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। हम जो है फ्री फ्रॉम टाइट क्लोथ्स, हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब भी हम रिलैक्स्ड कर रहे हों। और हम बात कर रहे हैं रेस्टफुल इन्वायरमेंट की। फ्रीडम ऑफ ब्रीदिंग, वो कंडीशन जिसमें हम प्रॉपरली रिलैक्स पोजीशंस में ब्रीदिंग कर पा रहे हो बिना किसी डिफ़िकल्टी के। ब्रिस्क वॉकिंग इन
ओपन एयर, यानी कि माइल्ड वॉकिंग, नॉर्मली धीरे धीरे चलना खुली हवा में। और ये रीइंश्योर कर लें कोई पेशेंट हो या फिर कोई भी पर्सन है जो जिस पे हम रिलैक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं वो फ्री रहे, मतलब कि जो भी है जिसके साथ भी वो बैठा है वो उससे एकदम फ्रीली बात कर पाए, कोई रेजिस्टेंस बीच में ना हो। और हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट में, तो फिजियोथेरेपी में क्या है, हम लोग रिलैक्सेशन के लिए मसाज भी अप्लाई करते हैं, रिदमिक पेंडुलर मूवमेंट्स भी अप्लाई करते हैं, पैसिव रिदमिकल मूवमेंट्स भी अप्लाई करते हैं, और प्लीजेंट ऑफ द थेरेपिस्ट, मतलब जो थेरेपिस्ट है जिस भी पेशेंट्स को दे रहा है वो टेक्निक, वो क्या है एकदम प्लीजेंट तरीके से दे रहा हो, ताकि पेशेंट उसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जिसके वजह से पेशेंट जो है हैप्पी रहे, रिलैक्स्ड रहे। अब हम बात कर रहे हैं मेथड जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लोकल रिलैक्सेशन को। जब हम लोकल रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो उसमें हम बात करते हैं रिलीफ फ्रॉम मसल स्पैज्म और लोकल मसाज। तो रिलीफ फ्रॉम मसल स्पैज्म यानी मांसपेशियों में जो जकड़न हो रही है, हम उसको किस तरीके से रिलीफ, ये हमारा फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट में पीएनएफ टेक्निक होती है, जिसमें होल्ड एंड रिलैक्स पीएनएफ टेक्निक यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं लोकल मसाज के लिए, तो उसमें हम निडिंग और इल्फ्रियाज यूज़ करते हैं, जो कि इंड्यूस्ड करता है रिलैक्सेशन को। ये वो पार्ट है जो हम लोगों के थ्रू दिया जाता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ पोजीशंस हैं, लो प्लेस्ड पोजीशंस हैं, जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो और रिलैक्सेशन को अप्लाई कर। इसमें 2 मेथड और यूज़ किए जाते हैं, रेसिप्रोकल और कंट्रास्ट बात। कंट्रास्ट बात जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं आपको वो कंडीशंस बताना चाहती हूँ जिसमें हम रिलैक्सेशन अप्लाई करके रिलीफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क वो कंडीशन है जिसमें हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो स्लिप कर जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि हमारा जो वर्टिब्रा है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें क्या इन्फेक्शन हो जाता है, आइटिस। तो अब हम बात करते हैं पेन इन अ लोअर बैक। अगर किसी को लोअर बैक में पेन हो रहा हो, नेक में पेन हो रहा हो, किसी भी तरीके का मेंटल टेंशन हो, प्रेशर हो, कुछ स्ट्रेस हो, कोई साइकोलॉजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल डिजीज हो, और इंसोम्निया, ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं जिसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को नियरली फ्री फ्रॉम टेंशन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी और हम एक बहुत ही अच्छा फील करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी पोजीशंस बताने वाली हूँ जो अगर आप पोजीशंस ये अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो मैंने अभी कॉमन कंडीशंस बताई हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। बताने जा रही हूँ कुछ पोजीशंस जिसमें आप रिलैक्सेशन को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहली पोजीशन है हमारी सुपाइन लाइन, यानी कि इस तरीके से सीधा लेटना। सीधा जब आप लेटेंगे तो ये जो हमारे हाथ हैं इसको आपको अपनी बॉडी से थोड़ा दूर रखना है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। एक तकिए को सर के नीचे लगाना है, और तकिया जो आप सर के नीचे लगा रहे हैं ये ध्यान रखें कंफर्टेबल पोजीशन में हो, ऐसा नहीं है कि हेड आपका ज्यादा बेंड हो रहा हो। और दूसरी बात ये है कि आपके जो पिलो है वो बहुत ही लाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो पैर हैं वो हल्के से स्लाइड ऐसे अबडक्शन में रहने चाहिए। और उसके बाद आप इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि जिस पोजीशन में आप लेटे हुए हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और उसके बाद आपको अपनी आईज स्लाइटली क्लोज करनी है धीरे धीरे, और क्लोज करने के बाद अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ना है। उसके बाद ये आपका सब आसन भी कहलाता है। आपको ये करना है जिससे कि क्या होगा, आपकी बॉडी फ्री फ्रॉम टेंशन हो जाएगी और ये आपको रिलैक्सेशन इंड्यूस्ड करेगी, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ये थी आपकी पहली पोजीशन। ये है आपकी दूसरी पोजीशन जिसमें आपको उल्टा लेटना है। उल्टा लेटते वक्त आपको ये देखना है कि आपके हाथ स्ट्रेट रहें और आपकी जो गर्दन है वो इस तरीके से बेंड हो। और जब हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन की, है हमें उल्टा लेटने की है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो एक तकिया चेस्ट के नीचे यहाँ पर क्लोज्ड अपना इस तरीके से प्लेस्ड कर सकता है, और उसके बाद इस तरीके से लेटकर
हेड को बेंड करके और नॉर्मली सांस को लेना और छोड़ना है। ये आपको कुछ मिनट के लिए अप्लाई करना है। ये थी आपकी सेकंड पोजीशन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन भी आपको लेट कर ही करनी है। इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को लेना है और इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक करके आपको अपनी गर्दन पर रखना है। जब आप ये हाथ अपनी गर्दन पर रखेंगे तो कोशिश करिए कि जो आपकी कोहनी है वो इस तरीके से बेड से कांटेक्ट में रहे और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टिफ नेक है, अगर नेक में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से इंटरलॉक करके यहाँ रखिए और नॉर्मली ब्रीथ को सांस लीजिए और छोड़िए। नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करना है। अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन में क्या है, जो आप भुजंग आसन करते हैं उस तरीके से आपको दोनों हाथ इस तरीके से प्लेस करने हैं और धीरे धीरे इस तरीके से उठना है, या फिर आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। अगर किसी को स्टिफ बैक की प्रॉब्लम है या फिर गर्दन में दर्द हो रहा है या फिर मस्कुलर पेन हो रहा है तो वो उसको ये कर सकता है। इंस्टेंट अगर ये साइन सिम्टम्स पे करते हैं तो इससे रिलीफ मिलती है। इसलिए हम सारी इन पोजीशंस को रिलैक्सेशन पोजीशन बोलते हैं। फोर्थ पोजीशन आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से आपको उल्टा ही लेटे रहना है, बस हाथों को इस तरीके से करना है। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन जो है ये हमारी है कुछ साइड लाइन में। इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से एक पैर को ऐसे मोड़ना है और ये सीधा। किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है या किसी को बैक में पेन हो रहा है या फिर मस्कुलर स्टिफनेस है तो वो इसको इस तरीके से कर सकता है। तो जो सियाटिका के साइन सिम्टम्स उसको आ रहे होंगे, जो पेन रेडिएट हो रहा होगा हिप से लेके नीचे तक, उसमें इसको रिलीफ मिलेगा। तो ये थी हमारी 5 पोजीशंस। ये जो मैंने आपको फिफ्थ पोजीशन बताई है ये आपको लेफ्ट साइड पर करनी है। और अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने आपको 5 पोजीशन बताई ये थी कुछ रिलैक्सेशन पोजीशंस जिसमें हमारी बॉडी फ्री फ्रॉम टेंशन रहेगी नियरली। तो अगर आप ये पोजीशंस अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी और आप बहुत सारी कंडीशन से फ्री रह सकते हो। और जो साइन सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थे कि किस किस में कॉमनली यूज किया जाता है, तो आप ये रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और अगर और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट्स करें। थैंक यू।